कि ये वृंदावन, ये ब्रज की धरती कितनी सुंदर है, ये कितनी अच्छी है, यहाँ ब्रजवासियों का कितना सुंदर प्रेम है। इन ब्रजवासियों के प्रेम में बनकर मैं आ गया हूँ, तो ज़रा इन ब्रजवासियों की जो चरण रज है उसको मैं अपने पास रख कर तो देखूँ। ऐसा उनके मन में भाव आया और यमुना जी की जो चरण रज थी उसको उन्होंने ग्रहण कर लिया। यमुना जी की जो माटी थी उसको खाने लगे। अब बलदाऊ भैया को ये बात जची नहीं और बलदाऊ भैया दौड़ के पहुंचे माँ यशोदा के पास और लगा दी शिकायत। अब लाला के पास मैया पहुंची, लाला तुमने माटी खाई है? लाला बार बार कह रहा हूं मैंने माटी ना खाई मैया, और मुंह में माटी भरी पड़ी है, पूरा मुंह फुल है। अब ऐसी स्थिति में कैसो बचो जाए। तभी योग माया जो भगवान की एक शक्ति है उनको लगा कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? सोई भैया सुंदर सद्भाव हुआ और उन्होंने जैसे अपने मुख को खोला ठाकुर जी ने, तो यशोदा मैया को माटी नहीं 14 भुवन नक्षत्र ग्रह तारा मंडल पृथ्वी आकाश वायु सभी पंच तत्वों के दर्शन, ब्रह्मलोक सत्यलोक जन तप, इन सब लोगों के दर्शन होते होते पृथ्वी के दर्शन, सप्त समुद्रों के दर्शन, सप्त द्वीपों के दर्शन, और ऐसे करते करते भैया धीरे धीरे समस्त ब्रजमंडल के दर्शन, ब्रजमंडल में मथुरा आदि के दर्शन, मथुरा के पास में नंदगांव के दर्शन, और नंदगांव में जहां मैया बैठी है मैया को लाला के अंदर लाला और मैया के दर्शन होने लगे। जब मैया ने देखा तो मैया तो आश्चर्य में रह गए। यद्यपि आप इस ब्रज की लीलाओं में देखेंगे बार बार श्री कृष्ण जो हैं अपने रूप को प्रकट कर रहे हैं, भगवान के स्वरूप को दिखा रहे हैं। अभी देखो कथा के विश्राम में गोवर्धन जी धारण करेंगे, पर ठाकुर जी बार बार दिखावे तब भी ब्रजवासी मान नहीं रहे कि ये भगवान है। ऐसा नहीं कि अज्ञानी है। गोपियां कहती हैं गोपी गीत में अंतरात्म दृक्, आप अंतर्यामी पुरुष हो, परमात्मा हो। तो बात यह है जानते सब है, पर प्रेम में अगर भगवान मानकर पूजेंगे तो काम नहीं बनेगा। प्रेम में तो लाला मानना पड़ेगा, अपनो बालक मानना पड़ेगा, तभी प्रेम बढ़ पाएगा, तभी इनसे लगाव बढ़ पाएगा। ऐसे यशोदा मैया यहाँ जान तो गई कि यहाँ श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर ईश्वर है, फिर भी उनका मन मानने को तैयार ना हुआ। एक स्तंभ की तरह, एक पाषाण की तरह वो बैठी रही। और भैया श्री ठाकुर जी ने कहा योग माया ये तो बड़ा गलत हुआ। यशोदा मैया को अगर पता चल गया कि मैं भगवान हूं तो मेरी गति पता है क्या होगी? मंदिर में बैठाल दिया जाऊंगा, धूप के दर्शन होने बंद हो जाएंगे, आएंगे मेरे दर्शन करेंगे चले जाएंगे, मैं बेचारों अंदर बंद पुजारी जी को होके रह जाऊंगा। अभी तो सबको हूं, इसीलिए इनकी स्मृति को मिटा दो। जब ऐसा कहा तब तो भैया बड़ो आनंद आएगा और मैया की समस्त स्मृति को मिटा दिया गया। और हमारे एक संत हुए श्री नामदेव जी, उनके संग भी यही प्रसंग हुआ। नामदेव जी के इष्ट हैं भगवान विट्ठल, श्री कृष्ण का स्वरूप, द्वारिकाधीश का स्वरूप। तो श्री नामदेव जी के मन में आता, उनकी माता के मन में आता कि भगवान विट्ठल को अपने घर पे भोग लगाऊं, पर भगवान तो मूर्ति रूप में रहते, विग्रह रूप में, तो फिर उनका विग्रह तो यूं ही रहता, चल के तो जाएगा नहीं, और मंदिर में भोग लगाने में वो आनंद नहीं। तो एक दिन श्री विट्ठल नाथ प्रभु बोले, क्या बोले? पंडरीनाथ बोले नामदेव से, ए नामा मैं तेरे घर पे आऊंगा, पर जब तक मैं तेरे घर पे आऊंगा मेरी तो यहाँ छुट्टी होती नहीं है, खुला ही रहता है सब कुछ। उतनी देर के लिए तुझे मेरे रूप को धारण करके यहाँ बैठना पड़ेगा। प्रभु आपके रूप को मैं कैसे धारण करूंगा? अरे हवन तो हो रहा है, वहाँ की जो राख आती है उसको लपेट लेना, मेरे जैसा तेरा रंग हो जाएगा। अच्छा और बता, और ऐसे तन के खड़े रहना। अच्छा प्रभु खड़े रहेंगे। और बताइए, देखो भैया सुबह सुबह मंगला होगी, 4-5 बजे ही खड़ा कर दिया जाएगा, सुबह सुबह ठंडा ठंडा जल डाल दिया जाएगा, पर हिलना डुलना मत, अगर हिल गए तो फिर डंडे पड़ेंगे, इसीलिए हिलना नहीं डुलना नहीं, टिके रहना। फिर उसके बाद भोग आएगा, उस भोग के समय में कहीं इधर उधर नहीं जाना। सब भगवान तुम्हारे, सब जन जो हैं पुजारी तुम्हारे मुख में भोग छुआएंगे, पर अगर गलती से भी खा लिया तो हाहाकार मच जाएगी।
इसीलिए बिल्कुल खड़े रहना। 56 भोग होंगे, मुंह में पानी आएगा पर जाना नहीं, और ऐसे बने रहना। फिर जब दोपहर आएगा तो विश्राम भी कराएंगे, इत्र आदि मालिश करेंगे, पर अंगड़ाई वगैरह मत ले लेना, और फिर वापस खड़े हो जाना। नामदेव जी ने हाथ जोड़े, उन्होंने कहा मैया का भोग मैं मंदिर में ही लगा दूंगा, पर आपकी तरह मैं भगवान नहीं बनने वाला, आप ही बन के रहो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।